लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत के किसानों पर बीजेपी सरकार एक बार फिर से कहर बनकर टूटी है। कृषि विधेयकों को लेकर के संसद के दोनों सदनों के अलावा सड़क पर भी जोरदार विरोध हो रहा है। किसानों का कहना है कि इन विधेयकों को वो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी सूरत में इस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और लगातार इस बिल को लेकर के किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। आए दिन हजारों की संख्या में किसान सड़क पर उतरकर बिल के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझाने की बजाय उनपे लाठियां चटकाई जाती है। अब जरा इससे सोचिए कि ये कितनी शर्म की बात है कि जो देश के अन्नदाता है उन्हें ही उनके खिलाफ लाए गए बिल के लिए पीटा जा रहा है। आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरह का प्रदर्शन बीते दिनों किया गया किसानों के द्वारा, फिर भी ये किसान विरोधी बिल को पास कर दिया गया। और अब एक और वीडियो निकलकर सामने आया है जहां किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी की सरकार जो है वो किसान विरोधी सरकार है। वो अपने गुंडों को भेज करके किसानों को लगातार पिटवाने का काम कर रही है, उन्हें खदेड़ रही है, उन्हें वहां से भगाया जा रहा है। लेकिन उनके इस हरकत से देश के किसान रुकने वालों में से नहीं है। उनका कहना है कि गुंडागर्दी करके आज मोदी सरकार तुम हजारों किसानों को रोक सकते हो, लेकिन इस देश में 80 करोड़ किसान हैं। नरेंद्र मोदी तुम उन्हें कैसे रोकोगे? आप भी देखिए इस वीडियो को कि जिन किसानों को खदेड़ा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। क्या कुछ कहना है उन किसानों का? देखिए, हमेशा इस बीजेपी सरकार ने उनको गुंडे को आगे करके मासूम किसान को रोकने का कोशिश कर रहा है। अरे तुम इधर 1000 किसान को रोक सकता है, इस देश में 80 करोड़ किसान है, उसको कैसा रुकवा देगा? तुम दोनों को रंगा बिल्ला को उतार के देखने का काम इस देश का किसान करेगा, इस देश का युवा करेगा। इस देश का 28 करोड़ युवा बेरोजगार हो गया है। शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी। आपको हरियाणा बॉर्डर पे पानी की बौछारें छोड़ी गई है, बल प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री को कोई संदेश आप देना चाहेंगे? अरे नरेंद्र मोदी जी, हम आपके मंत्री से मिलना चाह रहा था, आपका मिलने चाह रहा था। हम थोड़ी इधर किसी की लड़ाई है, हमारा लड़ाई है डायरेक्ट अमित शाह नरेंद्र मोदी से। जिस किसान के साथ आप लोग ने गलत किया है उनको कमर तोड़ने का काम किया है। उनको चलो हमारा राहुल गांधी तो सुना आपने, ये चीख है उन किसानों की जिनकी बर्बादी इस बिल के आने के बाद से शुरू हो गई है। देश के किसान किसी भी सूरत में सरकार के इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। कृषि विधेयकों को लेकर के मोदी सरकार हर तरफ से, हर जगह से घिरी हुई है। पंजाब और हरियाणा में चल रहे किसानों के ये जोरदार आंदोलन के अलावा एनडीए की पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा करवा दिया है। उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया था, आपको पिछले दिनों बताया भी गया। इसके अलावा हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी भी उधेड़बुन में है कि वो क्या करे, क्योंकि पार्टी को किसानों का समर्थन हासिल है और उस पर इन विधेयकों को लेकर के सरकार से बाहर निकलने का दबाव है। तो किसानों पर लाए गए 3 विधेयकों पर सरकार का कहना है कि इससे किसानों को इच्छित जगहों पर अपना अनाज बेचने का अधिकार मिलेगा और मंडी में अनाज बेचने की जो मजबूरी है वो खत्म होगी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से ही आप देखेंगे तो किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सरकारी मंडियां व सहकारी समितियां बनाई गई थी। लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति देखें तो उत्तर भारत के 2.5 राज्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पर ही इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है। इन्हीं 2.5 राज्यों से सरकारी खरीद होती है, जिसे पिछले 2.5-3 दशक से सरकार की कई समितियां खत्म करने या कम करने की सिफारिशें लगातार करती आ रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के जो किसान हैं, उन किसानों को ये पता भी नहीं है, वो जानते भी नहीं है कि सरकारी खरीद किस चिड़िया का नाम है। कहीं कोई सरकारी खरीद होती ही नहीं है। झगड़े की दूसरी वजह ठेके की खेती है कि इसमें किसान उद्योगपतियों से समझौता कर उनकी जरूरत के मुताबिक वहां जाकर के फसल उगाएंगे। कहने के लिए तो ये किसानों की सुविधा के लिए होगा, उनका कच्चा माल बर्बाद नहीं होगा, लेकिन इससे उनकी खेती उनके कंपनियों के अधिकार में आने की पूरी संभावना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आएंगी तो इसकी वजह से किसान जो है वो मजदूर बनने को मजबूर हो जाएंगे। ये समझना बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है कि किस तरह से कंपनियां किसानों को ऑफर देकर समझौते करेंगी और उनके खेत अपने अधिकार में लेकर के उन्हें खेत में मजदूर बनने को मजबूर कर देंगी।
जो अक्सर ऐसा होता भी आया है। तो इस तरह इन 3 कृषि कानूनों के माध्यम से खेती बाड़ी व किसानों को पूरी तरह बाजार के हवाले कर दिया गया। सरकार जून महीने में 3 कृषि अध्यादेश लाई थी, जब देश का आम नागरिक कोरोना के खौफ और भीषण उमस से जूझ रहा था। अब उसे कानून बना दिया गया है। कृषि में सुधार के नाम पर बना कानून ये नया नहीं है। विश्व व्यापार संगठन इसकी मांग जो है वो लगातार 1995 से ही कर रहा था। कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भी नेताओं व मंत्रियों का एक धड़ा इसे किसानों के हित में बताकर इसके लिए लॉबिंग लगातार करता रहा। श्रम कानून में संशोधन के विरोध में भी तमाम हड़तालें हुई, लगातार कई तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण किसी सरकार ने इसे कानूनी जामा पहनाने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले कार्यकाल में भी ये जो मुद्दे हैं वो छाए रहे, लेकिन कभी कानून नहीं बन पाए। कोरोना की आड़ में सरकार ने उद्योगपतियों को अब वो तोहफा दे दिया है जो जनता द्वारा चुनी गई सरकारें पिछले 3 दशकों से नहीं दे पा रही थी। अब छोटे किसान खेत से निकलेंगे तो फैक्ट्रियों में अधिकार विहीन बंधुआ मौसमी मजदूर बनने को विवश होंगे। लेकिन सरकार को किसान का दर्द नहीं, बस हर जगह अपना फायदा दिखाई देता है। और जो हालत हो चुकी है मोदी सरकार की, आप देख सकते हैं कि हर जगह हर बार सरकार के हर फैसले का विरोध हो रहा है। अब तो YouTube पे लोग अपना विरोध जताने लगे हैं, लेकिन सरकार अब YouTube पर कमेंट बंद कर देते हैं, तो राज्यसभा में ऑडियो लोगों के बंद कर दिए जाते हैं। पीएम केयर फंड की अगर बात करें तो पीएम केयर फंड की ऑडिटिंग बंद कर दी जाती है। यहाँ तक कि जिस पे बात करना चाहिए, जिस पे बोलना चाहिए, चाइना, उस चाइना पे भी लोग अब बोलना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि सरकार भी बोलना बंद कर चुकी है, वो कभी इसके बारे में बात नहीं करती। और जो किसानों के साथ हो रहा है उसे भी अब सोचना जरूरी नहीं समझा जा रहा है, इसे साफ नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इन सब से कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यही लोग सरकार के बारे में सोचना बंद कर दे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल द एलटीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।